एक सवाल जो बड़ा कॉमन है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि इस साल सर हमारा बीए कंप्लीट हो गया है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या हमें एमए की तरफ जाना चाहिए या फिर बीएड कर लेनी चाहिए। अगर बीएड कर लेनी चाहिए तो बीएड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसका एग्जाम कैसे होता है, उसमें फीस कितनी लगेगी, उसके बाद ऑप्शंस कितने हैं, ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। या फिर कुछ बच्चे जो एमए करके नेट करना चाहते हैं, क्या उन्हें नेट करना चाहिए या फिर बीएड में जाना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीएड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको बीए के बाद बीएड करने के फायदे भी समझाऊंगा। क्यों मैंने पिछली वीडियो में कहा कि आपको बीए के बाद में बीएड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्कूल के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन में लगते हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे आप साइंस से कर रहे हो, चाहे कॉमर्स से कर रहे हो या फिर आर्ट्स से कर रहे हो, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बीएड करने के लिए। अब बीएड 2 साल का कोर्स होता है, यानी ग्रेजुएशन होने के बाद में भी आपको 2 साल बीएड को देने पड़ेंगे। बीएड बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जो लोग टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या टीचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं। तभी इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड आप सिर्फ ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही नहीं, एमए करने के बाद में भी कर सकते हो। यानी ऐसा कोई रूल नहीं है अगर आपने एमए कर ली तो अब आप बीएड नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन इसके लिए रूल ये है कि ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 50% एवरेज चाहिए 3 सालों की। अब एक चीज सबके दिमाग में घूमती रहती है, मैं तो साइंस स्ट्रीम से हूं, मैं तो कॉमर्स से हूं, तो क्या मैं बीएड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। बीएड किसी भी सब्जेक्ट से की जा सकती है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का या कॉमर्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएड के लिए हर साल वैकेंसी निकलती है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती है वैसे ही बीएड के लिए भी वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है फरवरी और मार्च के महीने में। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है बीएड का, जो कि जून या जुलाई के महीने में होता है शायद। अब बात यह है कि हर स्टेट का अपना बीएड होता है। राजस्थान का राजस्थान बीएड, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बीएड, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश बीएड, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश बीएड। हर स्टेट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बीएड का एग्जाम करवाता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये हर स्टेट में लागू नहीं होता। मतलब कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको बीएड करवाते हैं, जबकि कईयों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि हम बीएड करना तो चाहते हैं लेकिन ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, तो क्या हम बीएड कर सकते हैं? 12th के बाद डायरेक्टली हम बीएड कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, आप कर तो सकते हो, लेकिन वो कोर्स आपका 4 साल का हो जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद में करते हो तो 2 साल का है, और अगर बिना ग्रेजुएशन के करते हो तो 4 साल लगेंगे। और अगर एमए करने के बाद में बीएड करोगे तो कोर्स सिर्फ 1 साल का होगा। यानी एमए करने का फायदा यह है कि एमए के बाद अगर आप बीएड करते हो तो सिर्फ 1 साल आपको देना पड़ेगा बीएड के लिए। अब पुराने रूल्स ये थे कि पहले आपको एमए वगैरह करना पड़ता था, उसके बाद जाके आप बीएड कर सकते थे। लेकिन अब आप 12th बाद में बीएड कर सकते हो, ग्रेजुएशन बाद में भी कर सकते हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में भी बीएड कर सकते हो। अब एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए, बीएड में भी आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके आप मास्टर हो। लेकिन बीएड में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है ये सिखाया जाएगा। एजुकेशन कैसे देनी है ये सिखाया जाएगा। बेसिकली पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स के साथ में डील कैसे करना है, कि बच्चों को कैसे देखना है, बच्चों से बातचीत कैसे करनी है, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, ये सब चीज़ें। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है कि बीएड के वक्त फीस कितनी लगेगी। मेन चीज़ तो फीस होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हो तो आपकी फीस कम लगेगी, अगर प्राइवेट कॉलेजेस से करते हो तो ज़्यादा लगेगी। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उसी एग्जाम के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपका इसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता है तब आपको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको पहले ये सर्च कर लेना चाहिए कि वो कॉलेज कैसा है, उस कॉलेज का रिव्यू चेक कर लेना चाहिए कि वो बेस्ट है या नहीं। अगर वो बेस्ट नहीं है तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा आपको कॉलेज, क्योंकि बाद में जब आप एग्जाम देते हो तो आपके बीएड के नंबर बहुत मायने रखते हैं दोस्तों।
कुछ एग्जाम्स में तो नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे कॉलेज में प्राइवेट और रेगुलर होता है, इसमें भी प्राइवेट और रेगुलर होता है। प्राइवेट को बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि वो लोग जो बीएड कर तो रहे हैं किसी कॉलेज से लेकिन रेगुलर कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं डिस्टेंस की वजह से, तो वो लोग प्राइवेट हो जाएंगे, यानी बीएड की प्राइवेट डिग्री लेंगे और रेगुलर के लिए आप रेगुलरली बीएड करने जाओगे। अब एक सवाल लोगों के दिमाग में खूब आता है कि हमें पहले बीएड करनी चाहिए या नेट करना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरी है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको बीएड करना चाहिए। बीएड करने के बाद टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं ना, फिर आप टीजीटी जैसी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेट वो लोग करते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम है, मतलब उनको जल्दी नहीं है कि हमें जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो कॉलेज लेवल की चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी बताया था नेट करने के बाद में आपको पीएचडी भी करना पड़ता है, और जब आप नेट और पीएचडी कर लेते हो उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी तो आप जानते हो डेफिनेटली वो जॉब कंपेयर टू बीएड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वो एक प्रोफेसर की जॉब होगी और उसके अंदर सैलरी भी वैसी ही मिलेगी जो आपको कंपेयर टू बीएड अच्छी मिलेगी। लेकिन बीएड करने के फायदे ये हैं कि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर आप काउंसलर बन सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, प्राइमरी टीचर बन सकते हो, अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हो, हाई स्कूल टीचर बन सकते हो, इंटरमीडिएट टीचर बन सकते हो, आप सीधे एमएड कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप बीएड करना चाहते हो या नेट करना चाहते हो। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको बीएड करना है या नेट करना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आज की इस वीडियो